कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए बवाल के बाद मैनपुरी में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि करणी सेना के सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने गए थे, लेकिन सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर गए थे, जहां सांसद के घर की छत पर मौजूद गुंडों द्वारा पहले पत्थर फेंके गए हैं। इसके बाद अपने बचाव में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जवाबी कार्यवाही की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब जरा यह भी सुनिए। भवानी जय महाराणा। मेरा इस मामले में बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों के खिलाफ, महावीरों के खिलाफ की जाएगी तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। मुझे यह जानना है कि कौन इनको इतनी ये ताकत देता है, कौन राजनीतिक ताकत देता है कि जो हमारे महावीर और हमारे महापुरुषों का अपमान करने की एक प्रथा सी चल पड़ी है। किसने कहा इनसे कि आप आइए और हमारे महावीरों पे टिप्पणी कीजिए, और वो भी महाराणा सांगा जैसे महावीर पे जिनके शरीर के ऊपर 80 घाव लगे थे। आज भी चले जाइए खानवा के अंदर, जिस युद्ध के अंदर पहली बार बारूद का यूज हुआ था, और उसके अंदर जो पहाड़ियां हैं वो महाराणा की गाथा को आपको बताएंगे कि महाराणा सांगा की जो युद्ध था वो कितना भीषण था। बच्चा बच्चा, मेवाड़ का बच्चा बच्चा, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा सांगा ये कितने वीर थे। 3-3 पुस्तकों तक जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। आज आप उन लोगों का इतिहास कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप सभी सनातनियों को महाराणा का गद्दार बताते हुए सभी को गद्दार का वंशज बता रहे हैं। तो ऐसे सपा के सांसद, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक धूर्त सांसद है, और यह धूर्त सांसद जब तक ढंग से माफी नहीं मांगेगा इसको माफ नहीं किया जाएगा, और इसको इसके किए की सजा दिला के रहेंगे। कल जो पुलिस ने करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज भी किया है, तो क्या लगता है कि शासन प्रशासन सही कदम उठा रहा है, गलत कदम उठा रहा है? बिल्कुल गलत कदम है ये। आप वहां पे देखिए, वहां से वीडियो फुटेज ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी है कि रामजी लाल सुमन की घर की छत के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे। ये लोग वहां पे एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, और उनसे ये पूछने गए थे कि आपकी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, लेकिन आप उसकी वो राजनीतिक लड़ाई आप हमारे महापुरुषों का अपमान करके कैसे करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि राणा सांगा सिर्फ राजपूत समाज के नहीं थे, राणा सांगा सर्व समाज के थे, और राणा सांगा का अपमान जो हुआ है ये हिंदुस्तान कभी सहेगा नहीं। और रामजी लाल सुमन के जो गुंडे ऊपर बिठा के रखे हुए थे, जब उन्होंने पत्थरबाजी की है तो उसके विरोध के स्वरूप कुछ वहां पे छुटपुट घटनाएं हुई थी। पुलिस का रवैया बहुत ही खेदजनक रहा है। आगरा पुलिस इस मामले में बिल्कुल, मैं उसको बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के लिए उसको मैं दोषी मानता हूं। क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी हो रही है ये एक राजनीतिक दल या दो जातियों में बांटने को लेकर हो रही है, क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का एक सौहार्दपूर्ण माहौल आज के इस वर्तमान युग में सनातनियों के प्रति बन चुका है, और उसका जो एक रिजल्ट आया था उपचुनाव के अंदर कि जहां पे 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ था और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, वो जो पीडीए का एक उन्होंने एक नया फॉर्मूला इजाद किया था, जिसके फलस्वरूप वो ये कहते हैं कि हमें लोकसभा के अंदर 34 सीटें मिली थी। तो उनको लगा कि ये फॉर्मूला हमारा नाकामयाब हो गया, क्योंकि एक महाकुंभ का आयोजन रहा हो, चाहे वो संबल के अंदर जिस तरीके की कार्रवाइयां रही हों, उसको देखते हुए एक बार दोबारा से जो सनातनी वर्ग है, जो सर्व समाज है, जो हिंदू समाज है, वो बिल्कुल जाग चुका है। और उसके जागने के बाद इन्होंने एक नई रणनीति के तहत, पहले तो सपा सांसद ने जो बयान दिया है, मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने दिलवाया हुआ बयान है, क्योंकि जब ये बयान उन्होंने दे दिया उसके बाद अखिलेश यादव जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, पहली बात तो उन्होंने इसका खंडन करना चाहिए था, या फिर उनको ये बोलना चाहिए था कि ये उनका एक पर्सनल बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बजाय उसके उन्होंने छत्रपति महाराज के जो राज्याभिषेक था उसके ऊपर भी गलत इतिहास का वर्णन करते हुए उस पर भी एक अभद्र टिप्पणी कर दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जब करणी सेना रामजी लाल सुमन के घर पे गई तो वो दलित सांसद के रूप में कन्वर्ट हो गया। अरे हम जिसकी बात कर रहे हैं रामजी लाल सुमन की, रामजी लाल सुमन लोकसभा के 3 बार के सांसद रहे हुए हैं, उनका बेटा विधायक है, स्वयं में राज्यसभा सांसद है, ये अरबपति आदमी है, इनका बेसिक दलितों से कोई लेना देना नहीं है, और दलित हमारे भाई हैं। मैं यहां से बिल्कुल ऐलान करता हूं कि इस पूरे प्रकरण में हमारा दलितों से कोई भी भेदभाव नहीं है। और मैं दूसरे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप आइए मेरे कार्यालय पे, मेरे घर पे आके देखिए,
कभी भी दलितों के साथ करणी सेना या राजपूत समाज या सर्व समाज आज के इस अमृत काल के दौर में कुंभ के अंदर जहां पे लगभग 65 करोड़ लोग गए, किसने किसकी जात पूछी? हम लोग उस स्वर्णिम काल की ओर लौट रहे हैं जहां पे जात प्रथा का भेद खत्म हो रहा है। अगर आज की डेट में अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है वो अगर अंतरजातीय विवाह कर लेते तो उसको स्वीकार करने में आज की डेट में किसी को कोई खेद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर जो ये भेदभाव थोड़ा रह भी गया है ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं ये दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी जो करणी सेना या राजपूत समाज या सर्व समाज आपसे अलग नहीं है, आप हमारे भाई हो। और इसकी मैं आपको परिणति बताना चाहूंगा कि दलित समाज आज की डेट में प्रबुद्ध हो चुका है। चाहे वो सतपाल तंवर रहे हो बहुजन आर्मी के चीफ, चाहे वो विकास कुमार जाटव जैसे प्रबुद्ध लोग रहे हो, उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है, और चाहे वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती रही हो, उन्होंने भी यही बात बोली है कि ये कोई भी दलित बनाम अन्य की लड़ाई नहीं है। ये जो हमला किया गया है ये उनके उस गलत बयानी की वजह से उनके एक सपा सांसद के घर पे किया गया है। तो इसके अंदर जो कोशिश की जा रही है पीडीए के द्वारा और अखिलेश यादव के द्वारा, वो इसमें बिल्कुल सफल नहीं होंगे। हम सब एकजुट होकर आगे भी जो हमारा स्वर्णिम काल चल रहा है उस स्वर्णिम काल को जारी रखेंगे।